ऐरा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। कामयार वहीं से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर ऐरा पर पड़ती है। ऐरा को इस हालत में देखकर कामयार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह तुरंत ऐरा को अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं खतरे की कोई बात नहीं, आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। खबर सुनते ही कामयार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कामयार ऐरा के पास जाकर उसे यह खबर सुनाता है। ऐरा कामयार से कह रही होती है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। कामयार ऐरा से कह रहा होता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। ऐरा यह बात इरफान साहब से कहने की कोशिश करेगी, मगर फलक उसे बताएगी, तुम डैड से कोई भी बात नहीं कर सकते। इस वक्त वह हमारी बात भी नहीं सुन रहे, उन्हें न जाने क्या हो गया। पहले तो वह इस तरह नहीं थे। तब कामयार की दादी कामयार से कहे, बेटा अपने और ऐरा के बीच जो दूरियां हैं उन्हें खत्म कर। कामयार भी ऐसा ही करने वाला होता है। कामयार ऐरा को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है। रास्ते में अचानक तेज रफ्तार गाड़ी आकर कामयार की गाड़ी से टकरा जाती है और कामयार ही मौके पर बेहोश हो जाता है, मगर ऐरा बच निकलती है। वह तुरंत कामयार को अस्पताल लेकर जा रही होती है। अस्पताल पहुंचकर जब कामयार को होश आता है, वह ऐरा से कह रहा होता है, यह एक्सीडेंट किसी की साजिश है। कामयार सबको बता रहा होता है, मैं इतनी आसानी से आराम से नहीं बैठूंगा, मैं जरूर पता लगवाऊंगा इन सब कामों के पीछे कौन है। जब कामयार पता लगवाता है, सामने खुलकर साफ आ जाता है कि इन सब के पीछे फरीहा शामिल है। कामयार फरीहा के घर जा रहा होता और छुपकर उसकी सारी बातें सुन लेता है। फरीहा किसी को कॉल पर कह रही होती है, मैं ऐरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, वह ऐसे माँ नहीं बन सकती। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं कामयार को भी हासिल नहीं कर सकूंगी। यह सुनते ही कामयार गुस्से में फरीहा को पकड़ ऐरा के पास लेकर जा रहा होता है। फरीहा रास्ते में भागने की कोशिश करती है, मगर कामयार ऐरा के सामने फरीहा को खड़ा करके कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह बात सुनकर ऐरा को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फरीहा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारा अंजाम तो बहुत बुरा होना चाहिए। पहले तुमने मेरी और कामयार की शादी रुकवाने की कोशिश की, अब तुम मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने जा रही हो। इसके बाद कामयार फरीहा को पुलिस के हवाले कर देता है। जब इरफान साहब को पता चलता है कि ऐरा माँ बनने जा रही है, तो उनकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह ऐरा से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और ऐरा से कह रहे होते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मुश्किल वक्त में मैंने जिस तरह तुम्हारा साथ छोड़ा, उसके अलावा अगर कोई भी बाप होता तो वह ऐसा ही करता। इरफान साहब कामयार को ऐरा का ख्याल रखते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते और कामयार से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मगर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐरा को इस हाल में देखकर साफ नजर आ रहा है कि वह तुम्हारे साथ इतनी खुश है। बिनिश कामयार से कह रही होती है, हम कुछ दिनों के लिए ऐरा को अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ इसके बहुत ऐसे दुश्मन जो इसे हंसता हुआ नहीं देख सकते और उनमें तुम्हारी माँ भी है। कामयार अपनी माँ की बातें नहीं सुनता और बिनिश से कहता है, आप ऐरा को मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं ले जा सकते। इस घर में इसे वह सारी सहूलतें मिलेंगी जो शायद इरफान साहब भी नहीं दे सकते। यह सुनकर ऐरा बोल पड़ती है, कामयार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे डैड की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वह तो मुझे बहुत खुश रखते हैं, मैं घर जाना चाहता हूं। कामयार ऐरा से कहता है, अगर तुम घर चली गई फिर मुझे आइंदा मत बुलाना। इरफान साहब घर चले जाते हैं। ऐरा रोने लग जाती है। यह बात कामयार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कामयार एक फैसला करता है, मैं क्यों न ऐरा को खुद इरफान साहब के घर छोड़कर आऊं, इसका दिल भी बहल जाएगा। दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा हैप्पी होने जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।